स्टॉक के सीक्रेट 5 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है सेल्स ग्रोथ या फिर हम इसे रिवेन्यू ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो इसमें से अभी ये सेल्स ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ कैसे निकालते हैं। तो पिछले वाली जो सेल्स ग्रोथ है उसमें से अभी के वाली सेल्स ग्रोथ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर माइनस करके उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है सेल्स ग्रोथ या फिर रिवेन्यू ग्रोथ। अब इसमें एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, टाइम के साथ अगर यह रिवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वह टाइम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी कंपनी अच्छी है। आगे देखिए, रिसीवेबल्स में अगर जो भी ये सेल्स, अभी देखिए अब हमारे कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ रहा है, लेकिन जो भी पैसे आ रहे हैं वह अगर रिसीवेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आगे वाली पार्टी हमारे कंपनी को पैसे जल्दी से नहीं दे रहे, इसीलिए वह रिसीवेबल में वह उसके पैसे गए हैं। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? तो इसका इफेक्ट पड़ेगा CFO पर, मतलब फ्री कैश फ्लो पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। यह हमारे कंपनी के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ सेगमेंट। अब हमारी कंपनी है तो कोई भी कंपनी एक सेगमेंट से भी ज़्यादा सेगमेंट में काम करती है। तो हमारी कंपनी जो सेल्स ग्रोथ दिखा रही है वह पर्टिकुलरली किस सेक्टर में हमारा ग्रोथ दिख रहा है, हमारा कौन से सेगमेंट में हमारा ग्रोथ दिख रहा है। अगर हमारी कंपनी का वह लीडिंग सेगमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें हमारी कंपनी काम करे, अगर वह है तो वह सेगमेंट अगर वर्क अच्छे से कर रहा है तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा होता है। और अगर इस सेगमेंट्स में से जिस भी सेगमेंट को वह प्रॉफिट मिल रहा है उसका अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे कंपनी के लिए अच्छा होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम ग्रोथ वर्सेस प्राइस ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है? अगर हमारे कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम ग्रोथ, और अगर हमारी कंपनी ने प्राइस को बढ़ा दिया है तो इसको बोलेंगे हम प्राइस ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ग्रोथ रिलायबल है, अच्छे है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। वही फ्रेंड्स, अगर प्राइस ग्रोथ बढ़ा दिया है, इसका मतलब फ्रेंड्स हमारे जो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है वह महंगे दाम में कस्टमर को मिल रहे। तो फ्रेंड्स, इससे जो खरीदारी है या फिर कस्टमर जो उसको ले रहे हैं वो कम लेंगे, तो यह लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन। अभी हमारी कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, ठीक है, अभी हमारे मतलब हमारा जो भी सेल्स ग्रोथ है या फिर रेवेन्यू ग्रोथ है उससे पैसे आ रहा है, लेकिन उस पैसे का हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से एलोकेशन कर रहा है। क्या वह पैसे फिर से री इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारी कंपनी में, या फिर उससे क्या डिविडेंड दे रहा है, या फिर अपने जो मैनेजमेंट के लोगों की सैलरी बढ़ाने में लगा हुआ है। अगर फ्रेंड्स री इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, उससे और उसमें से डिविडेंड दे रहा है वो थोड़ा सा उससे भी थोड़ा कम अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सैलरी में वो बांट दे रहा है अपने मैनेजमेंट में, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? अभी इस कंपनी को ऑपरेट, जो भी काम है वो ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड्स वो दूसरों से पैसे ले रही, मतलब उस पैसे का दूसरों से लेकर लीवरेज ले रही है, और उसको फिर फ्रेंड्स उसको ब्याज भी तो देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमें देखना चाहिए कि क्या ये लीवरेज लेकर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ग्रोथ बढ़ा रही है, और अगर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो भी अच्छी बात है ये लीवरेज लेकर फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रमोटर बिहेवियर। फ्रेंड्स, प्रमोटर बिहेवियर कैसा है, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रमोटर्स एज अ शेयर होल्डर ना होकर उसको प्रमोटर्स होल्डिंग में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या वह प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर अपनी होल्डिंग को प्लेज कर रहे हैं, मतलब उससे अपना जो हिस्सा है उसको ब्याज पर, मतलब दूसरों को ब्याज पर देकर उससे पैसे मतलब दूसरों को पैसा अपने शेयर्स देकर उनसे पैसे ले रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स दूसरा यह होता है कि क्या फ्रेंड्स और उसको शेयर को स्प्लिट करते जा रहे हैं। इस तरीके से हम फ्रेंड्स मैनेजमेंट का या फिर प्रमोटर का बिहेवियर देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्री ग्रोथ वर्सेस कंपनी ग्रोथ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कंपनी तो ग्रोथ कर रही है
प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या फिर सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे कंपनी के जैसे काम करने वाले दूसरे इंडस्ट्री के कंपनियां क्या हमारी कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है या फिर कम ग्रोथ कर रही है, ये भी देखना पड़ता है। अगर हमारी कंपनी उन सब से अच्छा ग्रोथ कर रही है या उनके कंपैरेटिवली उनके साथ साथ चलकर ग्रोथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ अलग से बहुत बड़ा ज़्यादा चल रहा है और अगर हमारी कंपनी का ग्रोथ कम हो रहा है, इसका मतलब हमारी कंपनी के लिए ये सिचुएशन खराब हो सकती है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, कैश फ्लो वर्सेस पैट। मतलब फ्रेंड्स, हमारे कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो कैश फ्लो है वो नहीं बढ़ रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, वो डाउन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे कंपनी के लिए रेड सिग्नल हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारे ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो ही, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ही हमारे